हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस जो 14 मई को निर्धारित की गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर होता है। तो घटनासार की जो मैगजीन आई हुई है, उसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। तो 30 क्वेश्चन का एक वीडियो बन गया है। अब ये 30 क्वेश्चन के बाद का वीडियो है, तो आप लोग इसको देखिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई। तो ये 50वीं है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये प्रतिवर्ष निकाला जाता है। इसमें पहला स्थान जो प्राप्त किया वो जापान, और जापान जो है कई वर्षों से पहले स्थान पे है। और अंतिम स्थान जो है जो प्राप्त किया है देश है वो अफगानिस्तान है, जो 109वें स्थान पे है। भारत के समकक्ष अगर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान का पासपोर्ट है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शेख हसीना ने किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। देखिए, हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं और इस वीडियो में भी कि भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, इससे संबंधित कोई भी योजना परियोजना हो उसको आप ज़रूर देखें अच्छे से, चाहे वो बस सेवा हो, रेल सेवा हो, विद्युत उत्पादन का हो। ये मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मैत्री पाइपलाइन है जो नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी के द्वारा जो शुरू किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। ये देखिए, बहुत ही मतलब ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये आना ही आना है। जब मतलब पेपर करंट का भी एक क्राइटेरिया होता है कि किस पक्ष से कितना क्वेश्चन आता है। महिला सशक्तिकरण से जब क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए, ट्रेन उड़ाने के लिए, जब महिला क्षेत्र में जो भी अच्छे काम हुए रहते हैं तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सुरेखा यादव ये बहुत फेमस भी हुई हैं, तो ये आप लोग इसको एकदम से तैयार रखिए, आना ही है इस क्वेश्चन को। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 2027 तक। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहले क्वाड जान लेते हैं कि क्वाड क्या है। क्वाड देखिए 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश में ये मिल के इस क्वाड बनाए हुए हैं। और ये बना किसके लिए, तो ये चीन के लिए बना हुआ है। हिंद महासागर में चीन को कमज़ोर करने के लिए इसको बनाया गया, इस संगठन को बनाया गया है। तो इनके मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर रेलवे प्लेटफार्म को राष्ट्र को समर्पित किया गया। मतलब दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म जो राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो ये हुगली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। ये हुगली नहीं है, हम भी पहली बार पढ़े तो हमको लगा हुगली है। हुगली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। संस्कृत मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ स्वयं धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। स्वयं धरोहर महोत्सव को तो नई दिल्ली में। ये देखिए, घटनासार में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से जो अति महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगा है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, उनको मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहा स्वयं धरोहर महोत्सव का आयोजन किया, तो नई दिल्ली। लद्दाख देखिए, ये भी क्वेश्चन अगला, ये बहुत चर्चा में भी रहा था, उस समय पेपर में भी कई दिनों तक आया कि लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पे फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी नियुक्त की गई। तो कर्नल गीता राणा, आपको भी याद होगा, पेपर न्यूज़ चैनल पे बहुत छाई हुई थी ये, कर्नल गीता राणा। भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक मतलब कैग नियुक्त किया गया, तो संजीव शंकर दुबे को। कैग के बारे में आप लोग पॉलिटिकल साइंस से भी पढ़ लें। कैग से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि अब इनकी नियुक्ति कौन करता है और ये अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अपना प्रतिवेदन भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच किस नाम से पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया गया, तो साइक्लोन 1 के नाम से किया गया। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच
किस नाम से पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास? साइक्लोन 1। भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच किस नाम से पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो फ्रिंजेक्स। देखिए, इसका नाम याद करने के पीछे कुछ ये जो कोड बनाए जाते हैं तो इन दोनों देशों के नाम से ही बनाए जाते हैं। तो आप फ्रिंजेक्स को यह फ से याद कर सकते हैं, ये फ्रांस के साथ हुआ है। साइक्लोन 1 और फ्रिंजेक्स 2। सरस्वती पुरस्कार 2022 तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया। तो मानो जो सरस्वती पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो देखिए उसमें कई चीज़ पूछता है। एक तो पूछता है किसको दिया गया, एक पूछता है किस पुस्तक के लिए दिया गया, और एक पूछता है किस भाषा की थी। इन तीनों चीज़ों को याद करना है। तमिल लेखिका, नाम उनका शिवशंकरी, और उनकी जो आत्मकथा है वो सूर्यवंशम। सूर्यवंशम सबको याद ही है। ऐसे ही व्यास पुरस्कार 2012 तो ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। ये 3 पुरस्कार हैं, आप इसको रट के रखिए। बिहारी सम्मान 2022 प्रसिद्ध लेखक माधव हाड़ा की कृति पचरंग चोला पहर सखी री के लिए दिया गया। पचरंग चोला पहर सखी री के लिए दिया गया। अब देखिए, ये गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार पूछता है। तो इसमें पहला स्थान कौन सा है? उत्तराखंड, दूसरे पे है महाराष्ट्र, और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। तो पूछ देगा उत्तर प्रदेश को ही। अच्छा, उत्तर प्रदेश किसके लिए, मतलब उत्तर प्रदेश में जो झांकी थी तो अयोध्या दीप उत्सव का झांकी बना हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, तो ये देखिए साहित्य अकादमी जो होता है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये आया भी था कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसमें जितनी भाषाएं होती हैं उन्हीं पे दिया जाता है या उससे अधिक दिया जाता है। देखिए, भारतीय जो भाषा अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन 2 भाषा और है, अंग्रेजी और राजस्थानी, इनके लिए भी दिया जाता है। तो टोटल कितनी हो गई? 24 भाषा के लिए दिया जाता है पुरस्कार। तो इसके जो हिंदी के लिए, मुख्यतः एक्चुअली हिंदी भाषी क्षेत्र होने की वजह से केवल हिंदी का लिखा गया है कि हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। किस शब्द के लिए? संग्रह के लिए तुमड़ी के शब्द। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पहले राजीव गांधी था, उनका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये किसको दिया गया है? तो ये अचंता शरद कमल को दिया गया। किसको? अचंता शरद कमल को दिया गया है। अब है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, तो आशा पारेख को दिया गया है। भारत में कुल कितनी रामसर भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है, मतलब टोटल जो रामसर स्थल उनकी संख्या 75 है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। भारत का पहला रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु के हैं 14, और दूसरे स्थान पे यूपी है। इसीलिए ये ज़रूरी है बताना कि दूसरे स्थान पे यूपी है जिसके 10 स्थान हैं। तो तमिलनाडु के 14 और यूपी के 10। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन भारत कब इसमें शामिल हुआ? 1982 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसको जानना जरूरी था। अब देखिए, ये भी बहुत मतलब यूपी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, आप सभी को याद भी होगा कि बनारस से शुरू किए थे मोदी जी इसका, जिस बहुत अच्छा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस ये क्रूज था, जिस पे यूरोप के लगभग 40-50 लोग आए हुए थे और उस गंगा नदी में इसको चलाया गया। तो इसका नाम था एम.वी. गंगा विलास, जो बांग्लादेश तक जाना था उस क्रूज को। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एम.वी. गंगा विलास। आसियान का 40वीं और 41वीं शिखर बैठक तो कंबोडिया में। आसियान की 40वीं और 41वीं शिखर बैठक कंबोडिया में। G20 का
17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखिए G20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ तो इंडोनेशिया बाली में हुआ, आपके बगल में ही इंडोनेशिया बाली में हुआ। अब उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। आप देख ही रहे हैं कि 1 साल भर से तैयारी चल रहा है, तो इस साल जो शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 2022 कहाँ हुआ? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें लिखे गए भी हैं, दोनों ऊपर नीचे ही हैं कि COP15 तो ये हुआ कनाडा के मॉन्ट्रियल में। देखिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है, तो ये COP15 हुआ तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाटो का 31वां सदस्य देश बना, तो कौन सा बना नाटो का 31वां सदस्य? तो फिनलैंड। देखिए नाटो लगभग चर्चा में है 1 साल से, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब इसी बीच देखिए फिनलैंड इसमें शामिल हो गया। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि नाटो का जो स्थापना दिवस है वो 1949 में हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि फिनलैंड जो इसमें शामिल हो गया, जो रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है कि एक तो यूक्रेन से वो इसीलिए लड़ रहा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था, तब तक उसके बगल में ही फिनलैंड इसमें शामिल हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 56, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अब देखिए वो था संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। देखिए इसमें से एक तो आना ही आना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन से एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, निश्चित आएगा, आप लोग लिख के रख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये मिस्र में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का अगर पूछ देगा तो कनाडा में, और जलवायु परिवर्तन तो मिस्र में। शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद में, शंघाई सहयोग संगठन। और 2023 में इस शंघाई सहयोग संगठन का कहाँ पे होगा आयोजन? तो भारत में। भारत शंघाई सहयोग संगठन 2023 की मेजबानी करेगा। 26वें राष्ट्रमंडल शिखर बैठक 2022 का आयोजन किया गया तो किंगली रावांडा में। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो किंगली रावांडा में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन, तो ये देखिए वेबिनार से हुआ, चीन में हुआ। अच्छा ब्रिक्स का देखिए सम्मेलन याद करने का एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आप एक याद कर लेंगे तो इसका क्रम याद होगा। देखिए इनका जो नाम लिखा गया है BRICS, इसी क्रम से इनका जो है ये सम्मेलन होता है। जैसे इस बार हो गया C, तो C के बाद पड़ेगा यस, मतलब दक्षिण अफ्रीका। तो अगला सम्मेलन 15वां कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। 14वां हुआ है चीन में, 15वां होगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखिए, वो फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते। ऑस्कर चर्चा में भी रहा क्योंकि अपने यहाँ की फिल्में भी जीती हैं। नाटू नाटू RR फिल्म से नाटू नाटू सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है, और लघु फिल्म एलिफेंट विस्पर को भी पुरस्कार मिले हैं। तो ये बहुत ही चर्चा में, तो ऑस्कर को पढ़ लेना जरूरी है। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड धन्स, ये मतलब इसको 7 पुरस्कार में सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार इसको मिले, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एक धन्स। तो इसको आप लोग पढ़ लें। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरली को, ये गणित के क्षेत्र का पुरस्कार है। 95वां ऑस्कर अवार्ड समारोह बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, अभी जिसकी बात हो रही थी RR को, RR मूवी है, नाटू नाटू सॉन्ग है। ऑस्कर पुरस्कार में लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म लघु फिल्म, देखिए ये आना ही आना एलिफेंट विस्पर है, ये लघु फिल्म के लिए इसको दिया गया है। आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो राम राज्य के लिए। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलक, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। श्रीलंका के उपन्यासकार हैं
सेहान करुणा तिलक और पुस्तक का नाम है 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। वो भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया तो हैदराबाद। लता मंगेशकर चौक का निर्माण कहाँ किया गया तो अयोध्या। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया तो ये हैदराबाद में। और देश में पहली बार किस राज्य ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश दिया तो केरल। तो ये देखिए 71 क्वेश्चन हो गया दूसरे वीडियो में, तो आप लोग इसको देखिए, 1-2 बार देख लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें।